गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुल बोर्ड। आज डेट है 19 अप्रैल और दिन है शुक्रवार का। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है और ये मैं फ्रेश मॉर्निंग अपडेट फटाफट आपके लिए लेकर के आया हूँ। मैंने अपने अनुभव से आपको पहले ही कहा है और फिर कह रहा हूँ और आगे भी कहूँगा कि इस खराब माहौल में जहाँ की अपने यहाँ तो सब कुछ ठीक है और आज से लोकसभा इलेक्शन की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। अपने यहाँ तो जहाँ हर कुछ ठीक है, क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आना चालू हो गए हैं। कल ही इन्फोसिस, बजाज ऑटो के रिजल्ट आए जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छे हैं, जो कि ठीक ठाक है। अपने यहाँ ये क्वार्टर 4 के रिजल्ट का दौर चालू हो गया है। यही समय होता है ऑप्शंस ट्रेडिंग करने का, लेकिन इस समय चूंकि अपने यहाँ सब कुछ ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अपने यहाँ सब कुछ ठीक है लेकिन वर्ल्ड में कुछ भी ठीक नहीं है दोस्तों। इसीलिए ये बहुत ही बड़ा कंफ्यूजिंग पैदा कर रहा है। मैंने अपने वीडियो में साफ साफ कहा है, जो लोग मेरे इस वीडियो को देखें तो वो पूरा अंत तक देखें, क्योंकि मैंने उसमें डिटेल एक्सप्लेन किया है अपने एक्सपीरियंस से। मैंने साफ साफ कहा है कि ऐसे में कुछ भी वर्ल्ड में अच्छा, जहाँ की एक तरफ रूस यूक्रेन का वॉर चल रहा है, मिडिल ईस्ट में टेंशन है दोस्तों, तो ऐसे में मुझे तो ताज्जुब है कि कई लोग इसमें भी कॉल दे रहे हैं दोस्तों। वो लॉन्ग करने की बात कर रहे हैं। और मैंने साफ साफ कहा है कि ऐसे में बीटीएसटी तो भूल ही जाइए एकदम दोस्तों। रात में क्या हो जाएगा ये कहा नहीं जा सकता। जो है आपके सामने है। कल ऑपरेटर ने कैसे ट्रैप किया ये आपने देखा अच्छे से, 1:24 पे। तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, उसको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टारलिंक और टेस्ला कंपनी के मालिक एलॉन मस्क भारत आ रहे हैं और वो अपनी 2 कंपनियों को भारत में लॉन्च करेंगे। पहला है सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट स्टारलिंक, जो कि इंटरनेट का काम वो देखती है और वो दोस्तों इंटरनेट सप्लाई में डील करती है। और दूसरा है इलेक्ट्रिक व्हीकल टेस्ला, ये भी भारत में आने वाली है और उसी के लिए वो उसके मालिक एलॉन मस्क भारत में आकर के अपने प्राइम मिनिस्टर से उनकी बात होगी। यहाँ के पॉलिसीज रूल को वो जानेंगे, समझेंगे और अगर वो उसमें फिट बैठते हैं तो ही वो भारत में अपनी गाड़ियों को लॉन्च करेंगे। और यहाँ पे उनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, फैक्ट्री डालनी पड़ेगी। दूसरी खबर है, कल बॉन्ड यील्ड का कुछ हुआ था अमेरिका में और वहाँ अब रेट कट की उम्मीद तो नहीं दिख रही है। तो इसीलिए कल अमेरिकन मार्केट दोस्तों काफ़ी ज़्यादा रेड रहा, अच्छा खासा रेड रहा दोस्तों। और अभी लाइव में गिफ्ट निफ्टी, डॉ जोन्स दोस्तों भयानक रेड है। डॉ जोन्स फ्यूचर दोस्तों भयानक रेड है। ये तो होना ही था, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। ताज्जुब तो तब होगा जब कोई ये बोलेगा कि वर्ल्ड में आप लॉन्ग करके जाइए। तो जो आदमी लॉन्ग करके जाएगा किसी और की बातों को सुन करके, तो उसके लिए ये ताज्जुब की बात है। मेरे लिए ताज्जुब की बात नहीं है दोस्तों।
ये अमेरिका में ये बॉन्ड यील्ड, रेट कट दोस्तों, ये सब चलता रहता है। रोज कुछ ना कुछ खबरें आती रहती हैं। आपको आपको थोड़ा सा दूर दृष्टि से ही इसको देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। वहाँ तो ऐसा लगता है कि दोस्तों रोज कुछ ना कुछ वहाँ पे चल ही रहा है। तो खैर उनका अपना प्रॉब्लम है। और वर्ल्ड वर्ल्ड में जो वॉर की का जो अभी सीन है, वो तो अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन ये एक आप इसको छोटा सा वर्ल्ड वॉर ही मान के चलिए, जहाँ पे कि जल्दी कुछ ठीक होने की उम्मीद तो दिख नहीं रही है। रूस यूक्रेन का वॉर लंबा खिंच गया है। फिर इधर मिडिल ईस्ट में भी एक वॉर चालू हो गया है। तो ये सब माहौल में आप, जब तक कि कुछ गुड न्यूज़ नहीं आए ठोस, फिर एक न्यूज ये आया कि शायद ईरान पे भी हमला हुआ है। तो ये सब 100 बात की एक बात है कि ये सब ठीक संकेत नहीं है। ऐसे में ऐसे में दोस्तों न्यूज पे हमेशा ध्यान रखिए कि न्यूज़ क्या कह रहा है। लाइव मार्केट में न्यूज़ देखिए, कहीं कोई न्यूज़ तो नहीं आ कहीं लाइव मार्केट जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उस समय कहीं कोई न्यूज़ तो नहीं आ गया। दोस्तों मैं मेरा अभी टीवी सुबह 6:30-7 बजे से ही ऑन होता है, और वो सीधे रात में 10 बजे ही बंद होगा। कुछ ना कुछ न्यूज शेयर मार्केट, वर्ल्ड मार्केट से आता ही रहता है, वर्ल्ड से न्यूज आता ही रहता है, जिसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। HDFC बैंक का रिजल्ट आने वाला है, क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स का दौर चालू है। ये दोस्तों, ये अगर ये मिडिल ईस्ट का टेंशन नहीं होता ना, तो मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, मार्केट फिर एक ऑल टाइम हाई को तोड़ के ऊपर जाता। लेकिन अभी का ये सीन है सुबह 8:30 का, कि डॉ जोन्स, गिफ्ट निफ्टी सब के सब रेट हैं। एशियन मार्केट कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है। और मैंने तो इसकी आशंका पहले ही की थी, तो मुझे तो इस पर कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। आप उन लोग से पूछिए जो लोग इसमें भी लॉन्ग करने की बात कर रहे थे। तो खैर छोड़िए, उनको क्या कहना। दोस्तों, ये क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा गिर चुका है, ये इम्पोर्टेंट निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के सपोर्ट मैं लेकर के अभी आपके सामने रख देता हूँ। इससे आपको पहले ही कुछ आइडिया मिल जाएगा। निफ्टी 50 का पहला सपोर्ट, कल निफ्टी 50 21,995 पे बंद हुआ था। इसका जो पहला सपोर्ट है वो है 21,895। निफ्टी 50 का पहला सपोर्ट 21,895। दूसरा सपोर्ट है 21,748। ये तो दोस्तों मुझे आसानी से टूटता हुआ दिख रहा है। और तीसरा 21,379, ये निफ्टी के का सपोर्ट है दोस्तों। ऊपर आ जाइए, ये निफ्टी का पहला हडल 21,112, उसके बाद 22,112, उसके बाद 22,269। चांस कम है। बैंक निफ्टी पे आइए, कल बैंक निफ्टी 47,063 पे बंद हुआ था। इसका पहला सपोर्ट 46,801, दूसरा सपोर्ट 46,468, और तीसरा सपोर्ट 45,606। तो आप ये सोच रहे हैं कि क्या मार्केट जब डाउन जाएगा तो यहाँ तक जा सकता है क्या? और इसका बैंक निफ्टी का हडल 47,303 और दूसरा 47,637। दोस्तों, जब मार्केट के सेंटिमेंट खराब होते हैं और जब मार्केट गिरना शुरू होता है, तो वो सपोर्ट के सपोर्ट को तोड़ता ही चला जाता है दोस्तों। उसमें कुछ काम नहीं आता है। गिरना बहुत आसान है। आपने देखा है कि जब मार्केट गिरता है तो सीधे गिरता है दोस्तों। उठने में मेहनत लगती है, गिरने में नहीं। चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे
लाइफ हो, मेहनत उठने में है, गिरने में नहीं दोस्तों। गिरने को तो वो सीधे गिरेगा दोस्तों, वो भी ऐसे में। अब ट्रेंड तो धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, क्योंकि ट्रेंड को बनने में टाइम लगता है। ट्रेंड एक दिन में 2 दिन में नहीं बनता है, और सीधे गिरने से भी ट्रेंड नहीं बनता है। ट्रेंड दोस्तों, ट्रेंड को बनने में कम से कम 7 दिन या 8 ट्रेडिंग डे लगता है, तब जा करके एक ट्रेंड बनता है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बनता है दोस्तों। तो इसका आप लोग ख्याल रखिएगा। सपोर्ट निफ्टी का, बैंक निफ्टी का मैंने दिया है। ये मुझे ये मुझे स्ट्रांग दिख रहा है। मार्केट गैप डाउन खुलेगा, ह्यूज गैप डाउन खुलेगा, और स्ट्रांग सपोर्ट पे वो कैसा सिग्नल बना रहा है, और उसका सिर्फ सिर्फ कैंडल ही बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या नेक्स्ट सपोर्टिंग कैंडल है कि नहीं। मुझे दोस्तों मार्केट कमजोर दिख रहा है, मुझे मार्केट सच में बहुत कमजोर दिख रहा है, और मैंने इसके बारे में कल भी कहा था, और पूरे हफ्ते से मैं यही कह रहा हूं कि मार्केट कमजोर है। इसमें लॉन्ग करने का तो भूल ही जाइए। इंडेक्स ऑप्शन से अभी जितना हो सके दूर रहिए। आज दोस्तों सेंसेक्स की एक्सपायरी है, उसका भी दोस्तों यही हाल होगा, रेड। तो सोच समझ कर के, धैर्य के साथ अगर शॉर्ट करते हैं तो मौका मिले तो ट्रेल करने का मौका मिले तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे समय में आपको जहां भी प्रॉफिट मिले, अगर उसमें ट्रेलिंग करने का मौका मिले तो ट्रेल कीजिएगा, नहीं तो 20-25 पॉइंट आ जाए निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में 50-60 पॉइंट आ जाए दोस्तों, तुरंत लेकर के बाहर हो जाइए। क्योंकि मेन प्रॉब्लम यह है कि अपने यहाँ दोस्तों तो गुड न्यूज़ है, लेकिन वर्ल्ड में बैड न्यूज़ है। तो अपने यहाँ तो लोग, अगर लोगों को कम दाम पे शेयर मिलेगा तो वो तो बाइंग करना शुरू करेंगे ही, लेकिन चूंकि वर्ल्ड का सेंटिमेंट हावी हो रहा है, तो वो सपोर्ट को पे वो उसको टिक पाना मुश्किल है। जब तक कि बहुत स्ट्रांग बाइंग नहीं आएगी तब तक संभलना मुश्किल है। तो इसीलिए ये सुबह का अपडेट था, इसको देखिए। और दोस्तों मेरा एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर है कि मैं कोई सेबी का एजेंट या ब्रोकर नहीं हूँ। आपको जो भी, आप इस वीडियो को देख करके जो भी ट्रेड लेंगे उसका लॉस प्रॉफिट होगा वो आपका होगा। मेरा चैनल इसकी जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं लेगा दोस्तों। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर के ही अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, ये मेरा डिस्क्लेमर है। ये एक एजुकेशनल चैनल है जहाँ पे मैं अपने शेयर मार्केट का एक्सपीरियंस आप तक शेयर करता हूँ। यहाँ पे किसी भी शेयर को खरीदने बेचने का कोई टिप नहीं दिया जाता, यहाँ कोई पैसे चार्ज नहीं किए जाते। ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट का ही चैनल है जहाँ पे ऑनेस्टली अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जाता है, जो मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से शेयर करता हूँ। दोस्तों संभल के चलने का समय है। मैंने पहले ही कहा था दोस्तों, मार्केट कमज़ोर है, मार्केट बहुत कमज़ोर है, वर्ल्ड मार्केट के संकेत कमज़ोर हैं। तो मार्केट थोड़ा सा उठ गया तो ये नहीं कि मार्केट स्ट्रांग हो गया दोस्तों। अपने यहाँ तो सब ठीक है, पर वर्ल्ड का क्या कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।